जलसहिया समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य भी कर रही है, सरकार भी सराह रही है, लेकिन अभी कुछ विवाद हो गया है, दो फाड़ में हो चुकी है, क्या कहेंगे? देखिए, जलसहिया दो फाड़ हुआ ही नहीं है। अगर कोई किसी बात को लेकर के अगर बोल रहा है तो सरासर गलत है, क्योंकि समूचे राज्य की जलसहिया अभी 24 जिला की जलसहिया आपके यहाँ नज़र पड़ेगा आपको। शारीरिक अपनी सम्मेलन में आ रहे हैं और आज सम्मेलन का मकसद है कि जलसहिया का संगठन 2017 से मैंने तैयार किया था। जलसहिया का बहाली 2011 में हुआ था, लेकिन 11 से लेकर के 17 तक जलसहिया को पता ही नहीं था कि हम जलसहिया हैं। लेकिन संगठन जब हमने बनाया तो बनाने के बाद समूचे राज्य में जब मैं भ्रमण किया, सभी जिला में जब भ्रमण किया तो सारे जगह लोगों में उत्साहित जगह लोगों को मैंने अपने पटल पर लाया और आंदोलन के मार्फत से हम लोगों ने 2019 में रघुवर की सरकार में कैबिनेट से 1000 रुपया पास भी करवाए। इन लोगों का पोशाक नहीं मिला था, पोशाक भी हमने दिलवाया और ये अच्छी से चल रहा है। जलसहिया का दो फाड़ है ही नहीं, जो लोग बोला है ये गलत है। फाड़ होने का सवाल क्या है? यहाँ ना राजनीति करना है, ना यहाँ किसी को MP लड़ना है, या विधायक लड़ना है। ये हमारा संगठन है, संगठन में दो फाड़ कहाँ से हो सकता है? लेकिन लोगों के मन में कहकर भ्रमित है, ये सरासर गलत है। जलसहिया को आपने जल देकर के संचित किया है, लोगों के अतीत किया है, बहुत अच्छा आप लोग सराह भी रहे हैं, लेकिन आप पर गंभीर आरोप भी लगाए। जैसे अभी दो फाड़ होने का बात आपने अस्वीकृत किया है, लेकिन गंभीर आरोप है आपके ऊपर। जब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि दो आदमी के कहने से आरोप हमारा सिद्ध नहीं हो सकता है। पूरी अभी झारखंड की जलसहिया यहाँ पहुँची भी है, एक भी जलसहिया से हमारे विषय में उन्होंने एक हम भी सुने न्यूज चैनल में कि जलसहिया के साथ शोषण किया जाता है। लेकिन हमारी जलसहिया बहन जो है, जलसहिया बहन है ही, हमारी बहन के साथ भाई कभी शोषण कर ही नहीं सकता। लेकिन उन लोग का अगर कहने का अर्थ है, ये सरासर गलत है। आखिर शोषण करने वाले वही व्यक्ति हैं जो हमारी शोषण की बात कर रहे हैं। वो लोग दोहना चाहते हैं, दोहन नीति को हम रोकने का प्रयास किया, जिसके चलते उन लोगों ने आरोप हम पर सिद्ध किया। कौन है वो लोग जो आपके बीच में? हमारे बीच में हमारे जिला अध्यक्ष जो है गिरिडीह के सीताराम परवीन जी हैं। उन लोगों को कुछ जिला में कार्य नहीं करने के चलते, पिंकी विश्वकर्मा जी हैं जो जिला में काम नहीं करने के चलते वहाँ की जलसहिया में उनके प्रति आक्रोश आया और उनको कहा सर अध्यक्ष के पोस्ट से उन लोगों को हटाया जाए, काम नहीं कर रही है। तो पोस्ट आपको मिला है इसलिए कि काम करने के लिए, पोस्ट लेके आप बैठ गए। जलसहिया के साथ अगर किसी तरह का कोई बात होता है, यदि आप नहीं सुनेंगे तो पोस्ट में रहने लायक आप नहीं है। वैसी स्थिति में अगर चुनाव कर दिया जाए तो इतवारी जी जो है सो जलसहिया का दोहन नीति करता है। 4 दिन पहले जो है उन लोग चुनाव किया, प्रदेश अध्यक्ष का, उपाध्यक्ष का, संगठन मंत्री का, तो उसको किस प्रकार आप देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि वो चुनाव सबसे पहले हमारा फॉल्ट है कि जहां हमारा 24 जिला है और 24 जिला में 24 दूनी 48 हमारा पदाधिकारी है, जिसको हर जिला में मैं एक सेक्रेटरी बनाया हूँ और एक अध्यक्ष में बनाया हूँ, एक मैं कोषाध्यक्ष बनाया हूँ। उसके साथ मेरा कुल टोटल पदाधिकारी 9-11 करके बना हुआ है। कुल टोटल अगर हम जुड़ते हैं तो 100 की संख्या से पार कर जाएंगे। जब 100 की संख्या में पार होगा तो मेरा चुनाव होगा। आज का क्या प्रोग्राम है, किस लिए आप लोग? आज हम लोग लगातार 10 दिन से माननीय मंत्री जो है जोगेंद्र प्रसाद जी का, पेयजल मंत्री से बात किए थे कि जलसहिया का सम्मेलन है और उस सम्मेलन में आपका अभिनंदन भी है। अभिनंदन का मतलब है कि पहले जो हमारे मंत्री थे वो मंत्री अब रहे नहीं, आप नए मंत्री बन करके आए हैं। जलसहिया का सौभाग्य अच्छा है कि लगा कि आपके आने के बाद कुछ इन लोगों का और उन्नति होने वाला है, इसलिए उनसे हम लोगों ने टाइम लिया कि इस टाइम में आपको किस दिन दे रहे हैं। हम लोग 6 तारीख को प्रोग्राम रखे थे और 6 तारीख को कह कि मेरे पास समय नहीं है, हम 10 तारीख को आएंगे। अभी मैं मंत्री जी से बात किया हूँ, वो बोले कि मैं आ रहा हूँ, अगर मैं किसी कारणवश नहीं आ पाऊँगा तो मैं अपने सचिव को आपके पास भेज रहा हूँ, सारे जो भी आपके पास एजेंडा है उनको आप देंगे। उसके बाद हम लोग ये सम्मेलन का मेन उद्देश्य रखे हैं कि जलसहिया का कार्य विस्तार हम लोग करेंगे, कमेटी का भी विस्तार करेंगे। कमेटी हर जिला से सभी लोगों को लिया जाएगा और प्रदेश अध्यक्ष का भी बदलाव करेंगे। और मैं 9 साल तक इन लोगों को मैंने नेता बनाने का काम किया। हमारी जलसहिया बहनें अब नेता बन चुकी है, अब ये संगठन को चला सकती है, इसलिए अब ये कार्यभार जलसहिया बहनों को मैं सौंपने जा रहा हूँ और मैं मुख्य संरक्षक, प्रदेश मुख्य संरक्षक के रूप में काम करूंगा। इन लोगों को जहाँ जरूरत पड़ेगा इनके पीछे पीछे हम रहेंगे। आप किन्हीं के ऊपर FIR भी करवाए हैं? बहुत सबसे बड़ी बात है, देखिए जहाँ FIR की बात आया, अभी इस जगह पर हम आए हैं तो सारे
लोगों को सूचना दिया हूँ, मैं एसपी साहब को सूचना दिया हूँ, मैं उपायुक्त महोदय को सूचना दिया हूँ, एमडीएम को सूचना दिया हूँ। सारे लोगों को सूचना देने के बाद मैं ये कार्यक्रम को करने के लिए आया हूँ। अगर अनगिनत मैं किन्हीं को सूचना नहीं दूंगा और इस स्थान पर हम पहुँच जाएंगे, उसके बाद मैं कार्यक्रम करूँगा तो मेरे पर FIR होगा या नहीं होगा? जलसहिया बहनों का आरोप है। जहाँ मेरा गिरिडीह जिला की बात है, रांची में हमारा कार्यक्रम था, हम लोग रांची में कार्यक्रम कर रहे थे। इसी तहत में मैंने उसमें आचार संहिता लगा हुआ था। मैंने कहा था जलसहिया बहनों को कि आचार संहिता में किन्हीं को कहीं कार्यक्रम नहीं करना है, लेकिन उन लोग के कहने पर भी, मेरा ना कहे पर भी उन लोगों ने आंदोलन जाके एग्जीक्यूटिव के यहाँ कर दिया। और एग्जीक्यूटिव के यहाँ आंदोलन ही नहीं किया, एग्जीक्यूटिव के कुर्सी पर बैठ करके लोग हिनोला झुकना प्रारंभ किया। तो आखिर आप बताइए, किसी पदाधिकारी के कुर्सी पर आप बैठेंगे तो आप पर FIR होगा या नहीं होगा? उसमें प्रदेश अध्यक्ष क्या कर सकता है? परिचय दीजिए। एतवारी महतो, झारखंड राज्य जलसहिया कर्मचारी संघ प्रदेश अध्यक्ष। क्या कहेंगे, 4 दिन पहले चुनाव हुआ, महामंत्री भी कोई और बने, आप भी महामंत्री, आखिर कै को रहेंगे महामंत्री जलसहिया में? सबसे पहले सभी मीडिया भाई को नमस्कार, जोहार अदाब। आप जो भी बोले कि महामंत्री का चयन किया गया है, तो 2 और 4 जन से पूरा राज्य की कमेटी का विस्तार नहीं किया जा सकता है। जो रजिस्टर में हस्ताक्षर किया गया है, वो रजिस्टर में हस्ताक्षर कुछ लोगों का हकीकत है और कुछ लोगों का जो हस्ताक्षर है वो गलत तरीके से, यानी कि अपने हाथों से जो अभी प्रदेश मंत्री बनी है, प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, वो स्वयं से किए। हमारा झारखंड में 24 जिला है, 24 जिला से यदि हमारे हर एक जिला से 3 ही जन पहुंचते हैं, अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष, तो कितना संख्या होता है? तो उतना तो पहुंची नहीं है। अरे आप लोग तो देखे ही होंगे कि क्या भीड़ है। और आज हम भी झारखंड राज्य जलसहिया कर्मचारी संघ का सम्मेलन रखे हुए हैं, वो भी दिख रहा होगा कि क्या है और क्या नहीं है। और पहले भी हम लोग आंदोलन किए हैं, ये मेरा फर्स्ट आंदोलन नहीं है रांची में, ये हमारा जब से आंदोलन चल रहा है 2017 से हमारा आप सभी के समक्ष में है और दिख रहा है कि हमारा संगठन क्या है, हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। आप ही के संगठन के जलसहिया गंभीर आरोप लगा रहे, आखिर कारण क्या है? देखिए सर, एक घर में यदि 10 परिवार होता है तो सबका एक तरफ नहीं होता है, किसी का इधर तो किसी का उधर। और जो ये आरोप लगाई है, मेरा उनसे कहना है कि ये आरोप को बोलने से नहीं होगा, उसको सिद्ध करके भी दिखाना पड़ेगा। जो आरोप लगाए हैं उसको आप सिद्ध कीजिए कि हाँ ये आप गलत किए हैं। बोलने से हम ये नहीं मानने वाले हैं कि वो गलत है। तो आप भी तो बोल रहे हैं कि उन लोग जो फर्जी साइन किया है, आपके पास है कोई प्रमाण? बिल्कुल है प्रमाण, दिखाइए। और यहाँ की जलसहिया देगी खुद, जो जलसहिया जिसका नाम दिया हुआ है, वो जलसहिया जब बैठक में पहुँची नहीं है तो वो जलसहिया का नाम कैसे पहुँच गया कॉपी में? दूसरी चीज है, आपके नाम से थाना में फायर किया हुआ है जलसहिया के बहनों के ऊपर। किन के ऊपर? आपके नाम से। देखिए, जो मेरे ऊपर में ये आरोप लगाया जा रहा है कि जलसहिया के ऊपर में आप FIR करवाए हैं, ये सरासर गलत है। आखिर ये संगठन में गलतफहमी कहाँ से उत्पन्न हुआ, कैसे उत्पन्न हुआ? जो FIR की बात है, 15 मार्च को 16 मार्च को आचार संहिता लग गई और ये 3 दिन के पहले 4 दिन के पहले से सभी को पता है, झारखंड में पूरे भारतवासी को पता है कि 15 तारीख से 16 तारीख से झारखंड में आचार संहिता लगने वाली है। तो क्या आचार संहिता में हम लोग 10 जन कहीं खड़ा रह सकते हैं, पंचायती कर सकते हैं? उसके बावजूद भी इन लोग कार्यपालक अभियंता के पास में इन लोग धरना प्रदर्शन की, और धरना प्रदर्शन करने के बाद साहब का जो चेयर होता है, उस चेयर पर कोई महिला बैठी हुई है। अब हम ये नहीं बता सकते हैं कि वो कौन बैठी है, जलसहिया है या तो कोई है। अभी हम राज्य में प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कोई भी यदि कुछ कहीं कर रही है तो मेरे ऊपर में गलती आएगा कि राज्य महामंत्री गलती की है। और यदि सितारा परवीन अपना गिरिडीह जिला में प्रोग्राम की थी हमारे कार्यपालक अभियंता के पास में और चेयर पर बैठी है, तो FIR तो होगा ही। इसमें हम तो कुछ आदेश नहीं दिए हैं। इन लोग बोले कि पूरा झारखंड में आंदोलन किया जा रहा है। मेरे पास में SDO साहब का कॉल आया, मैडम झारखंड राज्य जलसहिया कर्मचारी संघ का आंदोलन किया जा रहा है, आचार संहिता में क्यों हो रहा है?
हम बोले नहीं हो रहा है ऐसा कुछ, आप हमको लिखित दीजिए, नहीं तो 24 जिला की अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष पर FIR किया जाएगा। तो क्या हम उसको देखें कि हम पूरा 24 जिला को देखें? नहीं, हमारा कहना ये है कि ठीक है, आचार संहिता में धरना प्रदर्शन हुआ, ठीक बात है, लेकिन ये जो समस्या आई है एक दूसरे पर आरोप लगाने की, कहीं न कहीं गलतफहमी हुई होगी। सर SDO साहब हमसे लिखित मांगे कि आपका झारखंड राज्य जल सहयोग कर्मचारी संघ का आंदोलन हो रहा है पूरा राज्य में, हम बोले नहीं, हमको उन्होंने लिख के मांगे, हम SDO साहब को लिख के WhatsApp किए हैं कि सर मेरा झारखंड राज्य जल सहयोग कर्मचारी संघ का कोई भी जिला में आंदोलन नहीं है और गिरिडीह में भी आंदोलन किया जा रहा है, तो वो मुझे पता नहीं है। अच्छा, और ये जो FIR किया गया है ये डिवीजन का काम है, ये मेरा काम नहीं है, इसमें मेरा कोई कहीं रोल नहीं है। अच्छा, ये समझे डिवीजन। इन लोग का अभी जो संगठन बना उन लोग का कहना था महिलाओं का संगठन है, सब पद पे महिलाओं रहेगी, आपको इसमें क्या समर्थन? बिल्कुल महिला की संगठन में महिला ही रहेगी, लेकिन 2017 से हम लोग आंदोलन शुरू किए हैं, घर घर जाके। आज यदि जगाने का काम किए हैं कोई तो वो है इतवारी महतो जी। आज यदि इतवारी महतो जी नहीं होते तो जलसैया का क्या पहचान है ना, वो नहीं को जानती। और आज जो इतना उछल रही है ना इतवारी महतो के बदौलत पर वो उछल रही है। आज सितारा परवीन जो है ये कोई संस्था में डिवीजन में ही ये काम कर रही थी, जब इसको हटा दिया गया उस पोस्ट से तब फिर ही जाके संगठन में घुसी और आज कहती है कि बोल मेरा फलाना आदमी क्या किया है, गायत्री क्या किया है की है। आज यदि यहाँ तक पहुँचाने का काम किए हैं तो वही पहुँचाने का काम किए हैं। और आज जो लोगों को पहचान मिल रही है, जब हम लोग कहीं फील्ड में निकलते थे ना तो तुरंत बोला जा रहा था आर लो देख बाथरूमा वाली बोले ले। और अब यदि हम लोग जाते हैं तो ड्रेस पर जाते हैं तो डायरेक्ट सभी ग्रामीण बोला जाता है, हाँ हमारे बीच में अब आ रहे हैं जलसैया दीदी। परिचय दीजिए। मेरा नाम गायत्री देवी, झारखंड राज्य जल सहयोग कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री। इतवारी महतो रिजाइन देना चाह रहे हैं। एक सवाल आप ही लोग के बीच में से उभर करके आया कि महिलाओं के संगठन में महिलाएं रहेंगी, पुरुष नहीं रहेंगे, वो अब रिजाइन देना चाह रहे हैं, क्या वो आपकी कमेटी जो है सो एक्सेप्ट करेगी? जी नहीं, हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि जैसे बोला जाता है कि एक पुरुष के पीछे आगे बढ़ाने के पीछे एक महिला का हाथ होता है, तैसे हम लोग को आगे बढ़ाने के पीछे आज हमारे इतवारी सर का हाथ है। ये तो उल्टा हो गया। जी नहीं, उल्टा बोलिए या सही बोलिए, जब एक मर्द एक औरत पे भरोसा कर सकता है तो एक महिला एक पुरुष पे भरोसा क्यों नहीं कर सकती है? तो इसके पहले भी आपका कमेटी गठन हो चुकी है, अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, मंत्री, बहुत सारा टीम का। पहले जो भी कमेटी गठन हुआ है उसमें मान के चलिए चतरा का ही 2 जलसहिया आई है। जहाँ 1300 कुछ जलसहिया है वहाँ यदि चतरा से 2 जलसहिया उठ करके यहाँ आती है और सिर्फ एक अध्यक्ष और कोई नहीं आती है, तो हम उस संगठन को और उस चुनाव को कैसे माने? 1300 में 300 जलसहिया भी नहीं है, चलिए 25%, 100% में 25% जलसहिया यहाँ चुनाव में नहीं है और हम लोग कोई नहीं जान रहे हैं। जब अचानक न्यूज देख रहे हैं तो जान रहे हैं चुनाव हो गया, तो फिर हम लोग इस चुनाव को एक्सेप्ट कैसे कर सकते हैं? तो इतवारी जी घोषणा किए थे कुछ दिन आना है, चुनाव करना है, वही इतवारी नहीं आया। सर सुनिए, मेरा कहना है कि इतवारी सर बोल रहे हैं, रुकिए, इतवारी सर बोल रहे हैं कि हम बोले हैं कि आएंगे, और रेशमा जी का कहना है आएंगे, पर इतवारी सर क्या अपने मुख से बोले थे? आप लोग उनसे सवाल किए थे कि आप आए कि ये बोले हैं कि नहीं बोले हैं? सो नहीं ना बोले हैं, वो बोल कर नहीं आए ना, ये सब झूठा आरोप है, ये सारा आरोप झूठा है। वो कुछ नहीं बोले हैं। जब हम लोग को यहाँ 10 तारीख को सम्मेलन है और हम लोग को यहाँ रांची सम्मेलन का तैयारी करना है, तो फिर हम लोग 4 तारीख को चुनाव का तैयारी क्यों करेंगे? हम लोग को अभी सम्मेलन का तैयारी करना था, हम लोग के करना है कुछ और हम लोग करेंगे क्यों कुछ? सो बताइए, जब पूरा 24 जिला हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग को सम्मेलन है 10 तारीख को और हम लोग को सम्मेलन का तैयारी करना है, तो फिर हम लोग चुनाव का तैयारी बीच में क्यों करेंगे? और करेंगे भी तो सम्मेलन के बाद करते हैं और सबके सहमति से करते हैं। ऐसा नहीं यदि एक जिला से 2 उठ के चलाई, एक जिला से 2 चलाई, और यदि 24 जिला भी वह नहीं उपस्थित है और यदि 12 जिला उपस्थित है और 2-2 जलसही आए, तो चुनाव इस तरह से नहीं होता है। यदि आज हेमंत सोरेन जी हमारे मंत्री बने हैं तो कहीं ना कहीं से विधायक चुना गया, विधायक सपोर्ट किए तब वो मंत्री बने। यदि वो बोल देंगे मैं मंत्री हूँ तो क्या मैं मान लूंगी? क्या आप लोग मान लीजिएगा? तो हम भी बोल रहे कि हम भी अध्यक्ष मंत्री हैं, तो आप लोग मान लीजिए। किसी पे झूठा आरोप लगाने से नहीं होता है, उस आरोप को साबित कीजिए। इसका एक सॉल्यूशन था। आपको लग रहा है हमारी इतवारी महतो जो चोर हैं,
हमारी गायत्री जी चोर नहीं है, पैसा चुराई है, गबन की है, शोषण की है, सब कुछ की है। आप एक बैठक रखते, सभी महिला को सभी जिला से बुलाते, उनसे हिसाब लेते, साबित होता। ये हिसाब का बात है भैया। आप हमको बोल दीजिएगा कि कोई चोर है, कोई चोरी किया है, तो हम नहीं मान सकते हैं, ना हम लोग मानेंगे। हिसाब का बात हिसाब है। आज आप 9 साल से हिसाब नहीं ले रहे हैं, आज आप हिसाब लेने के लिए आए। प्रखंड के जिला में हिसाब होगा, जिला राज्य में हिसाब करता, राज्य का भी कोई संरक्षक वहाँ हिसाब होता। ये हिसाब का बात था, ये आरोप लगाने का कोई बात नहीं था। क्या इसमें कोई प्रूफ है? क्या आप लोग को कोई प्रूफ दिया गया है वो चुनाव में कि हाँ इतना पैसा गबन किया है, और जब गबन किया है तो इसमें एफआईआर होना चाहिए ना, सब जलसैया का सिग्नेचर होना चाहिए ना, कि नहीं होना चाहिए? ठीक है, किसी पर आरोप लगाने से कुछ नहीं होता है। परिचय दीजिए। मेरा नाम है काजल देवी और मैं चतरा जिला से आई हूँ। मैं चतरा जिला की सचिव हूँ। आपके संगठन में असमंजस की स्थिति है, 2 गुट हो चुके हैं, किधर जाना पसंद करेंगे आप? ये तो किधर जाने की बात ही नहीं है। जो हमारा शुरू से संगठन चल रहा है इतवारी भैया और गायत्री दीदी का, उसी संगठन का ही सारे सदस्य हैं। आप लोग आज यहाँ पर देख सकते हैं, अगर 2 गुट हुआ है तो उस गुट में कितना उपस्थिति था, और आज यहाँ पर जो है संगठन उसमें कितना उपस्थित, ये संगठन उपस्थिति पर साबित होता है। अगर हमारे संगठन जो अगर सही था पुराना वाला, तभी तो दीदी लोग यहाँ पर उपस्थित हुई है ना, और नया संगठन अगर सही रहता तो दीदी लोग यहाँ पर उपस्थित नहीं रहती। क्या आप लोग इस चीज को गौर कीजिए, अगर ये जो आरोप लगा है अगर ये सही रहता तो इतना दीदी लोग क्या बेवकूफ है? अच्छा, 2 गुट बंटने का कारण क्या मानते हैं? कारण कुछ नहीं है। जो ग्रीडी की दीदी लोग है ना, वो अपने आप को बहुत ज्यादा ही चालाक समझती है। सबसे पहला तो देखिए, जो अपना जिला में आज तक अपना मानदेय लेने के लिए थाली और धरना देना पड़ता है अपना डिवीजन में, वो प्रदेश में अदर जिला में क्या वो लोग हक दिलाएगी, और अपने आप को प्रदेश अध्यक्ष बनने का दावा करती है। मेरा कहना है, अगर आप अपना वैल्यू अपना जिला में नहीं बना पा रहे हैं तो प्रदेश में क्या वैल्यू आपका रहेगा, बताइए? आप सोचने की बात है, जब अपना वो मानदेय और प्रोत्साहन को लेने के लिए अपना डिवीजन में वो धरना देती है, अनिश्चितकाल धरना देती है, क्या बोलेंगे, आचार संहिता पे, तो वैसे दीदी को हमारे प्रदेश में कौन रखेगा, तो कौन चाहेगा? कार्रवाई करने का कुछ आप लोग सोचे हैं संगठन के द्वारा? क्या चीज? उन पर कार्रवाई करने का कुछ सोचे हैं? हाँ, आज हम लोग के यहाँ 24 जिला की दीदी जब उपस्थित है तो हम लोग इस पर हम लोग निर्णय करेंगे। उस दिन जो ये लोग मीडियाबाजी की है वो भी पोल्स, और 24 जिला को उसमें सिग्नेचर दिखा दिए। मान लीजिए मेरा एक जिला में 1000 से पार दीदी है, वहाँ 2-2 दीदी आके और संगठन बना लेगी, क्या उस संगठन का महत्व देंगे? हम लोग नहीं देंगे। जो हमारा पुराना संगठन हमारे जो भैया खड़ा किए हैं, जो हमारे नेव से लेके आज पूरा बिल्डिंग तैयार कर दिए हैं, उसमें अगर कोई दूसरा रहने का अधिकार करता है तो उसको यहाँ आके उसका उस लायक बनना पड़ेगा, उसके बाद ही उसको पद मिलेगा। अगर जब पद लेना है तो काम करके दिखाइए, जब काम नहीं तो पद नहीं। हम यहाँ जलसैया दीदी के हित के लिए कार्य करने के लिए खड़े हैं, ना कि उनका शोषण करने के लिए। हमारे भैया जो अभी तक काम किए हैं, यहाँ पर ही आप किसी जिला से स्टेटमेंट ले लीजिए, कोई भी भैया के खिलाफ नहीं बोलेगा, क्योंकि सभी को उनका सच्चाई पता है। इतना जलसैया बेवकूफ नहीं है कि कोई आम इमली कुछ भी बोल दिया और वो सब मान लेगी। 2 गुट बनने का सिर्फ वही लोग, वो लोग को केवल पोजीशन चाहिए, काम कुछ नहीं करेगी। अगर वो लोग काम करते तो सभी जिला का आज भ्रमण करते। ये आंदोलन वो लोग का 3 साल 4 साल हो गया है गुटबाजी करने का, और आज लोग मीडियाबाजी कर दी आरोप लगा के, ताकि उनका ऊपर साबित हो जाए मीडियाबाजी के द्वारा और हम लोग का संगठन चलने लगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। देखिए, आज हम लोग का कमेटी विस्तार भी होगा ना, तो पूरे जिले की जलसैया, पूरे राज्य की जलसैया का उपस्थिति में होगा। नया कमेटी, नया का विस्तार होगा। वो लोग का कुछ भी आरोप सही नहीं है, इसलिए आप लोग अपना उपस्थिति देखिए और बताइए कि वो सही है या हम लोग का संगठन सही है। नाम बताइए। रेशमा परी, सिमडेगा जिला से अध्यक्ष। बस आपके संगठन के 2 गुट हो चुका, आप दोनों गुट में आप शामिल हो रहे हैं? नहीं, हम तो एक ही गुट में है। सैन आप पिछले चुनाव में नहीं आए हैं, 4 तारीख को हम आए ही नहीं। अच्छा, उपस्थिति नहीं थी आपकी? मेरा फर्जी से तो फर्जी तरीके से किया गया क्या? मेरे जिले से एक जलसैया आई थी किरण कुमारी, जो कि मेरे जिला में उसका कोई पद नहीं है, ऐसे ही जलसैया है। आप कौन जिला से हैं? हम गोड्डा जिला से जिला अध्यक्ष। आखिर आपका नाम आ कैसे रहा इसमें कि आपने साइन किया था? तो वही मेरे जिला से एक जलसैया को बुला ली थी वो लोग, उसी से करवाई है। जो कि पहले पूर्व जिला अध्यक्ष थी जो आई थी, वो भी मेरे जिला क्या बोलते मेरे जिला में कोई गुटबाजी करते थे, तो जिला वाले उसको पसंद नहीं किया, उसको हटा दिया तो हम लोग के साथ मिल गए। और मेरा फर्जी सिग्नेचर की वो, हमको इसके बारे में कोई पता नहीं, आए भी नहीं। मैं गोड्डा जिला से जिला अध्यक्ष। गलत आप लोग नहीं लगाए हैं? नहीं लगाए हैं सर, हमको सर अच्छा है, सर अच्छा है, रीता देवी नाम है,
हमारे पलामू अच्छा, से एक और महिला है उनसे क्या? भैया मेरा क्या? नाम है चंदा पांडे, मैं पलामू से आई हूँ। ऐसा कोई गुनहगार नहीं है तुम्हारी सर की उन पर आरोप कोई लगा देगा, लगाने से नहीं होता है, उन्हीं के करने माध्यम से हम उन्हीं लोग के माध्यम से आगे आज बढ़ तक हम लोग चुके का पाए। जलसैया संघ का चला। अब ऐसा तो हम लोग को पता भी नहीं है कि कैसे का गुटबाजी हो रहा है, वो तो ऐसे सर नहीं है। चलो, नाम बताइए। मेरा नाम है चंदा पांडे। पलामू से। तो स्पष्ट आपने देखा कि हमने जलसहिया महिलाओं से मिलकर के बात करने की कोशिश की और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में हमने सवाल किया तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में ये कह दिया है कि एतवारी महतो हैं जो जलसहिया को सीज करके बड़ा करने की काम किया है, लगातार महिलाओं का अधिकार दिलाने में अहम भूमिका निभाई है और उन्हें हर विभागों में नेता या अपनी आवाज़ रखने के लिए लायक बनाया। उस पर एक बड़ा सा आरोप लगा था कि उन्होंने जलसहिया लोगों का शोषण किया है और हर प्रकार से पैसे की डिमांड करती है, लेकिन साफ तौर पर हम अभी जिस तरह की बात करवाए और किए हमने उस पर साफ तौर पर यह साबित होता है कि ये सारी गुटबाजियां अपने पद के लिए किया जा रहा है और एतवारी महतो को बदनाम किया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि दो गुट में फिर पुनः मिलन होता है या नहीं, या फिर उन पर कुछ संगठन कार्रवाई करने की काम करेगी। फिलहाल आज यहाँ पर मंत्री जी का स्वागत के लिए ये लोग उपस्थित हुए हैं। आज यहाँ से रणनीति बनेगी कि अगला कार्यक्रम या अगला रणनीति जलसहिया का क्या होगी। फिलहाल हम आपको सारी जानकारियाँ आपके तक पहुँचाते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहें न्यूज़ 365 राजेश के साथ।